अपॉर्चुनिटी का नाम ही शाहनवाज साहब है। शाहनवाज साहब ही एक अपॉर्चुनिटी, उसमें फिर उनका टिकट कट गया। उनको खुद समझ में नहीं आ रही थी कि आगे क्या होगा नहीं होगा। आपको आपका गरीब के साथ, आवाम के साथ, वोटर्स के साथ, सपोर्टर के साथ आपका रास्ता ही अच्छा ना हो। शाहनवाज साहब खुद में एक पार्टी है, वो जिधर चलते हैं बड़ी काफिला चलती है उनके साथ। तो अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी जो फिलहाल महागठबंधन की सरकार बनी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सब बड़ी खुशी और मुसरत की बात है कि आवाम का हक में फैसला करने वाले और आवाम के लिए काम करने वाले की सरकार बनी है। बेशुमार मुबारकबाद माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को भी दिली मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात। बड़ी खुशी की बात है कि महागठबंधन की सरकार बनी है और मैं यकीन और उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार गरीब आवाम के हक़ में काम करेगी, क्योंकि बड़ी उम्मीद जता के लोग बैठे हुए थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। स्टूडेंट के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के हक़ में, सबके हक़ में काम करेंगे। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जोकीहाट से, ऐसे पिछड़ेपन इलाके से जहां अररिया, किशनगंज, जो सीमांचल के इलाका जाना जाता है, यहाँ पे हमारे जोकीहाट विधानसभा से मुहतरमुल मकाम काबिल एहतराम जनाब रुकने पार्लियामान शाहनवाज साहब को भी दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यहाँ के आवाम, यहाँ का गरीब, यहाँ का मज़दूर, यहाँ के मज़लूम जो उनके हक़ में दुआएं कर रहे थे एक दौर से, उनके लिए जो वोट किए थे, उनके लिए जो सपोर्ट करते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश थी कि शाहनवाज साहब बड़े ओहदे पे जाएँ और यहाँ के आवाम के लिए काम करें। जिस तरह से उन्होंने सियासी सफ़र शुरू किया, कोई आसान दौर नहीं था, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो 2 साल के लिए अच्छा, एक चीज़ है कि लोगों का कहना है कि जब भी अगर देखा जाए उपचुनाव हो या फिर उधर एमआईएम का टिकट हो या फिर अभी मंत्री बनना, अपॉर्चुनिटी का नाम शाहनवाज है, फिर शाहनवाज ही अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ कि शाहनवाज साहब ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब से उन्होंने सियासत में कदम रखा, यहाँ के आवाम के अंदर जो जज्बा जो खुला और यहाँ के आवाम में जो खुशी हुई, शायद कि बड़ी मुद्दतों से इंतज़ार था कि कोई ऐसे लोग आएँ जो यहाँ के गरीब आवाम की जो रहनुमाई बेहतरीन तरीके से कर सके। उन्होंने बतौर विधायक चुने गए 2 साल के लिए, वो 2 साल उनके लिए बड़ी आसान नहीं था। उन्होंने 2 साल विधायक चुने गए, ऐसे लोगों से सामना करना पड़ा उनको। तो उन्होंने देखा कि कोई आसान काम नहीं है, तो उनका राब्ता लोगों से, आवाम से, बिलखुसूस गरीब से उन्होंने अपना राब्ता बढ़ाया, जिसका नतीजा ये है कि गरीबों ने, यहाँ के मज़लूमों ने, यहाँ के जो सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं, जो सियासत में उनका अच्छा शऊर है, उन्होंने देखा कि नहीं, वाकई इनका जो अंदाज़ है, इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है, इनका जो बोलने का शैली है, इनका जो लोगों से मिलने का जो अंदाज़ है, इनका जो हुस्न सलूक है गरीब के साथ बहुत बेहतर है। जिसका नतीजा ये हुआ कि जब जनरल विधानसभा इलेक्शन हुआ, उसमें फिर उनका टिकट कट गया। उनको खुद समझ में नहीं आ रही थी कि आगे क्या होगा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि शाहनवाज साहब के अलावा कोई और आदमी रहता तो सियासत से वो बहुत दूरी अख्तियार कर लेते, क्योंकि उनको जो संघर्ष करना पड़ा, जो लोगों से उन्होंने जो सामना करना पड़ा, कोई आम बात नहीं है। जो खुद पूरी बिहार जानती है और जो सरकार बनी है, सरकार भी जानती है कि मोहतरम शाहनवाज साहब जो चुने गए हैं, बड़ी शिद्दत और मुशक्क़त के बाद ये चुने गए हैं। जिसका नतीजा है कि जब उन्होंने लोगों से जब राब्ता बढ़ाया, गरीबों से जब राब्ता बनाया, तो गरीब ने इनके हक़ में दुआ किया, उनको सपोर्ट किया, वोट किया। एमआईएम से अचानक राजद में आना शाहनवाज साहब का, यहाँ के इस विधानसभा के लोगों का जो है दल बदलू जैसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन शब्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं समझता हूँ कि मोहतरम कोई भी पार्टी मायने नहीं रखती है। यहाँ स्थानीय जो नेता होते हैं उनका भी शक्ल बहुत मायने रखता है कि उनका राब्ता लोगों के साथ क्या है नहीं। जब उन्होंने सियासत में कदम रखा तो लोगों को ये एहसास दिला दिया कि एक गरीब, एक मिनिस्टर, एक मंत्री भी एक गरीब आदमी से राब्ता कर सकता है, आपको बगल में बैठा करके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। लोगों ने देखा कि पार्टी कुछ मायने नहीं रखती है। पार्टी क्या होता है? जब तक इंसान की शख्सियत अच्छा ना हो, व्यक्तित्व अच्छा ना हो, आपको आपका गरीब के साथ, आवाम के साथ, वोटर्स के साथ, सपोर्टर के साथ आपका राब्ता ही अच्छा ना हो, आप कितने बड़ी भी आप पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए तो क्या फ़ायदा? क्योंकि उनका आपका जो पूंजी होता है तो गरीब आवाम और यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो ना होता है। अच्छा, आप कोई भी पार्टी से फिलहाल ताल्लुक़ नहीं रखते थे, हालांकि जेडीयू से ताल्लुक़ रखे थे,
मगर आप अगर MIM के स्टैंड पर खड़ा होकर के सोचे तो कि MIM के लिए शाहनवाज साहब गलत क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ जिस वक्त से इससे पहले मैं जदयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला महासचिव भी था। जब शाहनवाज साहब चुनाव लड़े तो उसी दौरान हमने इस्तीफा दिया पार्टी से, ना कि मैंने AIM के लिए बल्कि एक शाहनवाज साहब के लिए। कोई भी मैं कह रहा हूँ ना कि उनके लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है। शाहनवाज साहब खुद में एक पार्टी है, वो जिधर चलते हैं बड़ी काफिला चलती है उनके साथ और चलेगी इंशाल्लाह। अगर उनका हुस्न सलूक अच्छा रहा लोगों के साथ तो जिस तरह से है, मैं समझता हूँ कि यकीन के साथ कह सकता हूँ आने वाले वक्तों में वो जिस तरह से अभी राब्ता है लोगों के साथ उसी तरह बनाए रखेंगे। अभी उनको तो लंबी सफ़र करना है भाई। अच्छा, एक सवाल ऐसी है जो अभी के वक्त पूछनी नहीं चाहिए। आप युवाओं के बीच कभी क्या इस बात की चर्चा होती है कि आने वाले 2024 में शाहनवाज साहब लोकसभा चुनाव में उतरेंगे? मैं अक्सर युवाओं के बीच जो रहता हूँ तो अक्सर व बेशतर जो बातें होती है तो अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो यहाँ की युवाओं को भी एक मुस्तकबिल दिख रहा है शाहनवाज साहब में और आने वाले वक्तों में जिधर चलेंगे हम लोग के साथ। यहाँ के युवा, यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग लोकसभा में आ सकते हैं। अभी कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी उनको जो दी गई है इस इलाके को देखते हुए आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर अंदाज में खुद को पेश करें। वो यहाँ के आवाम के लिए, पूरी बिहार के आवाम के लिए वो काम करें, क्योंकि यहाँ बिहार जो है एक पिछड़ापन से नाम जाना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस ओहदे के लिए जिम्मेदारी उनको दी गई है और उनको बखूबी वो अंजाम देंगे और इसका फ़ायदा इंशाल्लाह पूरे बिहार के अभी की जिम्मेदारी के अनुसार अभी मंत्री पद जो मिला है, क्या वो सही तरीक़ा से काम करने में समर्थ रह पाएंगे? जी, यकीन है हम लोगों को, क्योंकि जब वो एक आम विधायक थे तो लोगों हर समस्याओं पे उन्होंने लब्बैक कहा करते थे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ही वो लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। क्या नाम आपका? जी, मोहम्मद दानिश बशीर, जो कि यहाँ अररिया से। मैं मोहम्मद आशिफ रज़ा, मैं पलासी प्रखंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पलासी प्रखंड के तमाम जनता की ओर से महागठबंधन के इस नए सरकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही सीमांचल के उभरते हुए नेता जनाब मोहम्मद शाहनवाज साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाहनवाज साहब का इस मंत्री पद पर आने पर क्या आपको लगता है कि सही तरीक़ा से काम करने में समर्थ रह पाएंगे? बिल्कुल रह पाएंगे, क्योंकि जनाब शाहनवाज साहब एक वेल एजुकेटेड पर्सन हैं और वेल एजुकेटेड पर्सन होने के साथ साथ अच्छा नेता भी हैं और आवाम उसको बहुत पसंद भी करती है, क्योंकि आवाम और नेताओं के बीच जो बातचीत का जो सिलसिला होता है हर किसी से अक्सर नहीं हो पाती। तो मैंने ये आवामों से सुना है कि आवामों का कहना है कि अगर नेता शाहनवाज साहब जैसे हो तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भाई एक बात करने का जो लहजा होता है, एक सलीका होता है, वो बहुत ही बेहतर है और काम तो बेशक ही करते हैं। अगर कभी कहीं किसी काम का ज़रूरत हुआ या किसी प्रॉब्लम में हम फंसे, अगर ये बात विधायक साहब तक पहुंची तो वो फ़ौरन उस बात पे एक्शन लेते हैं, जो सही निष्पक्ष जांच कर उसको मतलब हम लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करते रहते हैं और अच्छा काम करते हैं। क्या अब सीमांचल की बदहाली दूर हो पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये जानता हूँ कि सीमांचल जो है बहुत बदहाली से गुजरा है। यहाँ पे आपदा प्रबंधन से लेके बहुत सारी मसलाएं हैं जिससे कि हमारे आवाम जो है बहुत ही तकलीफ़ में रह रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी जो हमारे मंत्री आए हैं बनके, तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है, हम आवामों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, उसको नज़र में रखते हुए उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा और सीमांचल बदहाली से बिल्कुल ही बाहर निकल पाएगी।